अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं सीएसएस के अंदर कलर प्रॉपर्टी को। कलर को डिफाइन करने के बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं सीएसएस के अंदर, एंड उन्हीं को जब हम डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे तो सबसे पहला सिस्टम जिसको हम डिस्कस कर रहे होंगे उनमें से हमारे नेम कलर सिस्टम है। अब ये नेम्ड कलर सिस्टम क्या है, हम डायरेक्टली अपने कलर का नाम ही लिख देते हैं। जैसे कि अगर मुझे अपने टेक्स्ट पे या फिर बैकग्राउंड कलर को ब्लैक करना है या कोई और कलर हमें लगाना है तो हम सीधा उस कलर का नाम लिख देते हैं। ये हमारा जो ब्राउज़र होता है वो इजीली कलर्स के नेम को समझ लेता है। इसका एक एग्जांपल ये है कि हम क्या करते हैं, सीधे अपने कलर को ब्लैक कर दिया या फिर हम चाहें तो पर्पल बना दें, मैरून बना दें, कई सारे ऐसे होते हैं। अब ईच ब्राउज़र रिकॉग्नाइज अराउंड 140 नेम्ड कलर्स। जो हमारा ब्राउज़र होता है, आज के टाइम पे जो हमारा ब्राउज़र है वो अराउंड 140 टू 150 कलर्स को रिकॉग्नाइज करके रखता है। उनके कई सारे सिस्टम्स होते हैं, हम चाहें तो उसमें कलर का नाम डिफाइन कर दें या फिर हम कोई कोड के फॉर्म में जैसे कि हेक्साडेसिमल के फॉर्म में हम उसको लिख दें, तो ये सब हमारे होते हैं कलर्स। लाइक अगर मैं चाहूँ अपने कलर का जो नेम है वो रेड, ब्लू, पिंक, पर्पल, मजेंटा, टील, ये सब हमारे क्या है कलर्स हैं जो ब्राउज़र को ईज़िली समझ में आते हैं और ये ईज़िली हमें हमारी स्क्रीन पे शो कर देता है। जब शुरुआत में एचटीएमएल हमारे पास आया था, यानी कि एचटीएमएल जब नया-नया था, तो उस टाइम पे सीएसएस को यूज़ करके टोटल 16 कलर्स थे, जिनके हम नाम लिख सकते थे। बट आज की डेट में अराउंड 140 टू 150 नेम जो है कलर के वो हमारा ब्राउज़र सपोर्ट करता है, जिनका जिनको हमारा ब्राउज़र पहचानता है कि अगर मैंने ब्लू लिखा तो वो हमारा कैसा दिखाई देगा, पर्पल लिखा तो वो कैसा दिखाई देगा। लाइक एग्जांपल भी हमारा क्या था, एग्जांपल अभी के लिए मैं ये इन सबको हटा दे रहा हूँ यहाँ से और इसको सेव करूँगा, अपने कोड को देख लेते हैं। तो अभी हमारा यहाँ पे हाय देयर लिख के आ रहा है, अभी इसका जो कलर है वो ऑरेंज है। अब यहाँ से मैं सीएसएस को भी हटा देता हूँ कि अभी मैंने एच टू में क्या दिया है, अपना कलर जो है वो ऑरेंज डिफाइन करके रखा। मतलब हमारा ब्राउजर इस कलर को पहचान रहा है कि जो यूजर है उसने जो टेक्स्ट है उसका कलर क्या दिया है, ऑरेंज दिया है। अब अगर मैं चाहूँ तो इस टेक्स्ट का कलर, यानी कि एच टू हेडिंग के अंदर जो हाय देयर लिख के आ रहा था, इसका मैं कलर चाहूँ तो क्या कर दूं, ब्लू कर दूं। मैंने यहाँ पे ब्लू किया, सेव किया, तो हमारा जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लू हो गया। इसी तरीके से मैं अगर चाहूँ तो इसको पिंक कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पिंक, इसको सेव करेंगे, हमारा पिंक हो गया। पर्पल चाहें तो पर्पल हम बना सकते हैं इसको, तो अगर मैं चाहूँ तो पर्पल मैंने लिख दिया पर्पल, अब हमारा ये पर्पल दिखाई देगा। इसी तरीके से हमारे पास मल्टीपल नेम्स ऑफ कलर्स होते हैं जिनको हम डायरेक्टली उनके नेम से डिफाइन कर सकते हैं। और हमारा जो ब्राउजर होता है, जो भी क्रोम ब्राउजर हो गया फिर कोई और भी ब्राउजर अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें एज इट इज हमारे नेम के अकॉर्डिंग दिखाई देगा। अब हमारा VS कोड इतना एडवांस है, इतना स्मार्ट है कि वो हमें पहले से ही क्या देता है, एक हमें कलर का वो दिखा देता है कि हमें किस तरह का कलर दिखने वाला है, और यहाँ पे हमें एक कलर पिकर भी दे देता है जिससे हम अपने अकॉर्डिंग उसको क्या कर सकते हैं, पिक कर सकते हैं। यहाँ पे अब ये जो हम कलर पिक करते हैं वो हमारा क्या होता है, एक RGB वैल्यू हमें देता है। RGB का मतलब क्या होता है, आर का मतलब रेड, जी का मतलब ग्रीन, बी का मतलब ब्लू। इन तीनों की जो रेंज होती है वो 0 से लेकर 255 तक होती है। अब नेक्स्ट बात करेंगे RGB कोड सिस्टम के बारे में।